हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक्सरसाइज का। क्या कहता है? इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स आर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। रिटेल मार्केट में जो फ्रूट वेंडर्स हैं वो मैंगोज बेच रहे हैं जो किस में पैक हैं भाई? बॉक्सेज में पैक हैं। ठीक है। दीज बॉक्सेज कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। और जो ये बॉक्स हैं उनमें क्या है? अलग अलग नंबर हैं मैंगोज के। भाई किसी में मान लो 50 रखे हैं, किसी में 55 रखे हैं, ऐसे बॉक्सेज में रखे हैं, अलग अलग हैं। कहता है द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज। बॉक्सेज के अकॉर्डिंग क्या किया गया है? मैंगोज को का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है। और ये आपको दे रखा है, क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मैंगोज 50 से 52, 50 to 52। ठीक है। 50 से 52 जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं भाई? 15। और 53 to 55 मैंगोज जो हैं वो उसके लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 110। ठीक है। और 56 से 58 मैंगोज रखे गए हैं कितने बॉक्सेज में? 135 बॉक्सेज में। इस प्रकार ये कर रखे हैं। कहता है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। आपको मीन नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड आउट करना है केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज, जो किस में रखे गए हैं? बॉक्सेज में रखे गए हैं। ठीक है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज? आपने कौन सा मेथड मीन निकालने के लिए चूज किया वो भी आपको बताना है। ठीक है। अब यहां पे सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखो क्लास इंटरवल आपने लिख लेनी है 50 से 52, ये क्लास इंटरवल है भाई सभी, इसको लिख लेना है आपने। अब यहाँ पे मैंने देखो क्लास इंटरवल फिर से लिखा है, उसका रीजन है यहाँ पे क्या है कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें क्या था भाई, ये जो इंटरवल था वो कंटिन्यूअस था। कंटिन्यूअस से मतलब जहां ये जैसे 50 से 52 था तो यहाँ 52 से स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ पे क्या है 53 से स्टार्ट हुआ है। 53 से 55 पे गया, फिर 55 से स्टार्ट होना था, यहाँ किससे हुआ? 56 से। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? ऐसा बनाएंगे। ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो अब ये ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो एक एक का डिफरेंस है भाई, 52 है या 53 है, वन का डिफरेंस है ना इन दोनों में। ऐसे ही यहाँ पे 55 है, यहाँ 56 है, एक एक का डिफरेंस है। तो एक 1 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5। अब आपको क्या करना है? 0.5 इसमें से तो सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपकी लोअर ये है लोअर पार्ट इसका, उसमें से आपने क्या करना है? लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें 0.5 ऐड करना है। ठीक है भाई। देखें यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 49.5 हो जाएगा, और इसमें ऐड कर देंगे तो 52.5 हो जाएगा। ठीक है तो ये भी क्लास इंटरवल ही ना, इसी को तो लिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए तो 53 इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 52.5 हो जाएगा, और इसमें ऐड करना है भाई हाफ, तो 55.5 होने वाला है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 55.5, और यहाँ कितना हो जाएगा? 58.5। ठीक है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5 को तो ये बन गया इधर 61.5 बन गया, यहाँ 61.5, और यहाँ कितना बन गया? 64.5। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे देखो मिड वैल्यूज की। किसकी बात करेंगे? सेम प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं जैसे और क्वेश्चनों में किया है। हमें यहाँ मिड वैल्यूज चाहिए, उसको हम क्या किसे डिनोट करते हैं? XI से। मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं? अब आप ये सोचें कि ये क्लास इंटरवल ना हो कि अब अपने पास ये है भाई, और यहाँ पे देखें तो जो है इसमें देखो अब कंटिन्यूस हो गया है। 52 से 0.5 से 52.5 है, यहाँ 55.5 से 55.5 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये अब पहले जैसे क्वेश्चनों की तरह बन गया है। अब हमें क्या करना है? मिड वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमें जो अपर जो लिमिट है, अपर और लोअर दोनों को ऐड करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, और फिर क्या करना है? 2 से डिवाइड। तो यहां पे देखें तो 49.5 को ऐड करना है 52.5 में, और क्या करना है? 2 से डिवाइड। वही क्या आएगी? अपनी मिड वैल्यू भाई। ठीक है। तो यहां पे देखें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई 102। ठीक है, बाई 2 से अब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 51। यहाँ कितनी वैल्यू आने वाली है? ये
51। ठीक है, अब आगे देखें, इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 108। कितना आएगा ये आ जाएगा भाई 108। और 108 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां डिफरेंस 3 का है ना, तो आगे भी अब 3 का ही डिफरेंस आने वाला है। ये इन दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे तो 57 आएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा और यहाँ 63 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसके लिए मेथड चूज करना है मीन निकालने का। तो अब यहाँ पे हम देखें तो xi और fi की जो वैल्यूज हैं वो बड़ी हैं, है ना। तो हम कैलकुलेशन कम करने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड लगा लेते हैं डायरेक्ट मेथड की बजाय। तो हम इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है, देखो अब मैं लिख लेता हूं स्टेप डेविएशन मेथड आप यूज कर रहे हैं यहां, स्टेप डेविएशन मेथड बाई स्टेप डेविएशन मेथड हम काम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है भाई ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, यही होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज ला के रखनी है। अब सबसे पहले ए डिसाइड करना है, तो ए डिसाइड करेंगे ये जो एक्स आई की वैल्यूज हैं उनमें से, ये कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, तो बीच का ले लेंगे भाई, उसको ए डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको ए डिसाइड कर लेंगे। और अगर ये 6 होती तो हम क्या करते 3 और 4 वैल्यू जो है थर्ड या फोर्थ वैल्यू में से कोई भी एक को रख लेते, ए मान लेते। अब यहाँ पे बीच का ले लिया है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई की वैल्यू चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई भी चाहिएगा। तो एफ आई ये है, इसको आप ऐड कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू, आप इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 5 10 ये हो गया 20, 2 आ गया 2 3 4 7 8 10, एक ये कितना आ जाएगा भाई 2 3 4 400 आ गया ये समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू। और बात करें एच की, तो एच क्या होता है, जो इनमें गैप है। यहां देखो भाई गैप, यहां नहीं देखना है आपको कि 2 का गैप है, ये देखें यहां कंटिन्यूअस सीरीज होने के बाद। तो एच जो है, एच का काम कौन कर रहा है, इधर 3 कर रहा है। देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके देखो 3 का गैप है ना इनमें। अब हमें वैल्यू चाहिए समेशन ऑफ एफ आई यू आई की। तो एफ आई यू आई निकालने के लिए पहले यू आई फाइंड आउट करेंगे, और यू आई फाइंड आउट करने से पहले आप डी आई फाइंड आउट कर लें, उससे थोड़ी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। या आप डायरेक्ट भी यू आई फाइंड आउट कर सकते हैं, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप यू आई फाइंड आउट करते हैं तो ये करना पड़ेगा, आप ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और फिर उसके बाद में एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करके एफ आई यू आई यहाँ पे कर लेंगे। तो हम ये स्टेप अगर एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स आई यू आई पहले निकाल लेते हैं, पहले एक्स आई यू आई यहाँ पे फाइंड आउट कर लें। तो एक्स आई यू आई जो है वो क्या होता है भाई, डी आई होता है, डेविएशन फ्रॉम मीन। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। ठीक है, और जब आप यू आई निकालेंगे तो यू आई जो है वो क्या रहेगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच रहेगा। फॉर्मूला तो वही लिखना है यू आई का। हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि एक्स माइनस ए की वैल्यूज पहले ही निकाल के रख रहे हैं, बस थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। और फिर यहाँ एक्स आई माइनस ए, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि भाई पहले तो एक्स आई माइनस ए करो फिर एच से डिवाइड करेंगे, तो है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स आई माइनस ए की वैल्यूज ही निकाल ली। तो यहाँ ये डी होता है, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, डी आई ही होता है। ठीक है, तो डी आई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो एक्स आई ये है, इसमें से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप क्या कितने बचेंगे, माइनस के 6 बचने वाले हैं भैया। ठीक है, और यहाँ पे अब इसमें से करेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ प्लस का 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा प्लस का। क्लियर, डी आई की वैल्यू आ गई। अब हमने यू आई की वैल्यू लिखनी है, तो यू आई की वैल्यू लिखेंगे, एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच आपको लेना है 3, एच कितना लेना है 3। तो एच देखो गैप 3 है। अब एक्स आई माइनस यू आई कैसे आएगा, जब एक्स आई माइनस ए को एच से डिवाइड करेंगे। एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी आई
-6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, ये 0, ये 1 आ जाएगा भाई, और ये कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। अब हम निकाल लेते हैं FI/XI, क्योंकि हमें तो देखिए टारगेट अपना क्या है, इसका सम लाना है। तो FI/UI निकालेंगे पहले, उसके बाद उसका क्या कर लेंगे सम। तो FI × UI, देखो ये FI है और ये UI है, तो कितना हो गया -30, ये कितना हो गया -110, ये 0 आ जाएगा भाई, इसको इससे करेंगे तो 115 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसका हमें क्या चाहिए भाई समेशन, तो समेशन ऑफ FI × UI इज इक्वल टू, देखो ये कितने हो गए भाई 165 हो गए, ये कितने हो गए 165 प्लस के और माइनस के कितने हैं 140, तो कितना बच जाएगा 25 बच जाएगा। कितना बचेगा 25, किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे। FI/UI की वैल्यू आ गई अपने पास। अब हम ये जितनी भी वैल्यू अपने पास आ गई हैं उसको इस फॉर्मूले के अंदर आपने रख देना है। स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो मैं इसको h की वैल्यू हमने वहां लिख ली है, h को कितना यूज कर रहे हैं आप 3, तो x बार इज इक्वल टू, मैं वैल्यूज रख देता हूं यहाँ पे a कितना है भाई अपना 57 प्लस FI/UI कितना आया 25 आया अपॉन समेशन ऑफ FI 400 आया और इनटू h कितना है 3, गैप है ना भाई, इसमें देखेंगे। तो अब इसको काट लेंगे हम, इसको कितने पे जाएगा ये 25 से करेंगे तो ये 25 से 25 एकम 25, 15 बच गए और 25 सिक्के 150, 16 आ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ गया 57 प्लस 3/16 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे अगर देखें तो 16 से 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए जो वैल्यू आएगी उसको तो भाई करना ही है हमने, तो 16 से 3 को क्या करेंगे डिवाइड, तो ये जा नहीं रहा तो पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे हम, ठीक है। तो कितने पे जाएगा ये, अब 1 पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ भी पॉइंट आएगा, 1 पे जाएगा 16 आ जाएगा, कितने बच गए 14। अब 0 लगा के फिर 0 उतारेंगे, फिर कितने पे जाएगा 16 8 128, 8 पे जाएगा भाई, ये 128। बस 2 पॉइंट तक आप निकाल ले, इतना इनफ है, ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कितना आ गया, यहां से आपका आ गया 57 प्लस 0.18, ठीक है। आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस 2 डेसिमल तक आपको निकाल देना है पेपर में। यहाँ पे कितना आया 50, इसको ऐड करेंगे तो 57.18, ये क्या आ गया मीन आ गया। इसने ये पूछा था मीन नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं, कितने रखे जाएं बॉक्सेस में, है ना। तो इतने ये है भाई मीन हो गया, ठीक है। अब कहता है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, तो आपने कौन सा मेथड यूज किया, तो वी चूज स्टेप डेविएशन मेथड। आपने कौन सा चूज किया मेथड, बाय यूजिंग, ये यहां पे ब्रैकेट में भी लिख दें आप चाहे, बाय यूजिंग क्या यूज करके किया है आपने स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। आपने ये भी बता दिया कि ये जो मीन आया है वो हमने कैसे निकाला है भाई, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।